मेरे साथ हैं बालाघाट सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी। सिवनी में एक लंबे वक्त के बाद एक ब्रॉडगेज ट्रेन यहाँ के लोगों ने देखा है। आज उसका उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस परियोजना का उद्घाटन किया है। सांसद जी, मैं चाहूँगा कि आप इस परियोजना के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल जानकारी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपके माध्यम से सिवनी की बात पूरे प्रदेश की जनता तक जाएगी। इसके बाद में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री वैष्णव जी का, रेल राज्य मंत्री हमारे दानवे जी का, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कारण से कम समय में ये रेल परियोजना पूरी होकर आज प्रधानमंत्री जी ने इसको लोकार्पित किया है। ये लगभग 1300 करोड़ से ऊपर की परियोजना है जो 2015 में मेगा ब्लॉक हुआ था। मेगा ब्लॉक के बाद बहुत से सारे रेलखंड का काम प्रारंभ हुआ और सिवनी का जो काम था, सिवनी चौरई से लेकर भूमा के बीच का खंड, ये 2020 में स्टार्ट हुआ। बीच के कालखंड में ये काम लंबित हो गया था। सांसद बनने के बाद मैंने लगातार इस पर प्रयास किया और इस कम समय में हमने इस रेलखंड को बना करके आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नैनपुर से छिंदवाड़ा इस रेलखंड का जनता को समर्पित किया है, प्रदेश को समर्पित किया। और उसके कारण से आज पहली ट्रेन रीवा इतवारी ट्रेन का वहाँ से हरी झंडी दिखा करके इसको जनता को एक सुविधा देने का काम किया है। पातालकोट और पेंचवेली का हमने सुना कि अभी वो नहीं शुरू हो रही, कब तक इस परियोजना? नहीं, देखिए हमने इसको स्वीकृत करा दिया है पर कुछ तकनीकी कारण से उसका शुभारंभ हम कल नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत जल्द हम इसको भी पेंचवेली और पातालकोट को भी सिवनी से आना और जाने का जो क्रम है वो हमारा प्रारंभ हो जाएगा और सिवनी की जनता को पातालकोट के माध्यम से दिल्ली तक और पेंचवेली के माध्यम से इंदौर तक जाने का, भोपाल जाने का अवसर प्राप्त होगा। और जो रीवा इतवारी है उसके माध्यम से रीवा तक और इधर नागपुर तक जाने की सुविधा जनता को मिलेगी। और भी कुछ नई ट्रेन के बाद फास्ट ट्रेनें क्या सिवनी को मिलेगी? फास्ट ट्रेन तो अभी आपका रीवा इतवारी है जो यहाँ 4 बजे लोग बैठेंगे और सुबह 8 बजे नागपुर पहुँच जाएंगे, शाम को 7 साढ़े 7 बजे बैठेंगे, रात को 10 बजे आएंगे। फिर पातालकोट भी हमारा फास्ट ट्रेन है, पेंचवेली भी एक्सप्रेस ज़रूर है, पर और भी हम फास्ट ट्रेन का विचार करेंगे जो हमारे यहाँ से टर्न होकर के जा सके। अन्यथा पर हमको जबलपुर और नागपुर से ही ज़्यादा सुविधा भी लेनी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे यहाँ पे आपसे पूछना था। एक नई लाइन का हमने सुना था कि गोटे गांव से रामटेक के बीच में, उसके बारे में? अभी गोटे गांव रामटेक का कोई उसमें नहीं है, पर यदि भी हमने एक सर्वे, क्योंकि नॉट फिजिबल में आ रहा था, लगातार 30 साल से लगे रहे, पर चूँकि उस समय से ही वो उसको कहा कि ये उपयुक्त नहीं है, जो भी कारणों से रहा हो। अभी भी मैंने उसकी बात करी तो अभी भी उसका उत्तर आया गया। इसलिए हमने उसको सिवनी से कटंगी तिरोड़ी ऐसा जोड़ने का क्या, ताकि तिरोड़ी से होकर के हम नागपुर के लिए जा सकते हैं। तो एक हमारे को नागपुर एक अतिरिक्त मार्ग जो जबलपुर के आपके सिवनी से नागपुर भी और रायपुर के लिए भी, बालाघाट लोकसभा को जोड़ने के लिए भी, गोंदिया जाने के लिए भी हमको एक सुगमता आएगी। तो ये सिवनी कटंगी मार्ग का हमारा सर्वे हो चुका है, अब ये स्वीकृति की ओर अब अग्रसर है। मेरा अंतिम सवाल, बतौर सांसद आप यहाँ पे और क्या चीज़ें सोचते हैं कि रेलवे में ये चीज़ें और होने ज़रूरी है? रेलवे में लगातार मैं सोच रहा हूँ। देखिए, मेरी एक सोच का परिणाम एक रैक पॉइंट आया और रैक पॉइंट आने के कारण से जो मैं जब भी आपको कह रहा था कि 15 करोड़ रुपए जरूर सरकार के खर्च हुए, पर हमने इसी 4 महीने के अंदर 21 करोड़ रुपए का व्यवसाय कर लिया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ से लाभ होगा। तो हम इसको दोहरीकरण की दिशा में भी मैंने प्रधानमंत्री जी को और हमारे रेल मंत्री जी को कहा है कि जब हमारे पास इतना फ्रेट चल रहा है, इतना माल गाड़ी चल रही है, इसकी इतनी आमदनी, तो दोहरीकरण करें तो जनता को भी लाभ मिलेगा, यात्री को, और माल भाड़ा ढोने में भी हमको सुविधा होगी। और लंबी दूरी की गाड़ियों को चलाए जाने की भी हम इसकी चिंता कर रहे हैं। और हमारा एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बन ही रहा है। अभी तो हमारा केवल हमने रेल ट्रेन प्रारंभ करी है, पर आपने देखा होगा कि अभी हमने उत्तर दिशा में हमारा एक सर्व सुविधा एक नया स्टेशन बन रहा है। और अभी जैसे जैसे हमारा और काम और जैसे जैसे पैसेंजर की संख्या बढ़ेगी, अमृत स्टेशन के अंतर्गत और भी सारी सुविधाएं जो एक आधुनिक स्टेशन के लिए, जिसको मॉडल स्टेशन लोग भाषा में कहते हैं, वो स्टेशन सिवनी का बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। ये थे हमारे साथ बालाघाट सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।